वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फिल फैमिली डे फिल्म बस आज ही 21 नवंबर रही बात भारतीय शेयर बाजार की। आज अगेन दोस्तों हमें पूरा इंटायर इंडेक्स में सेल ऑफ का दबाव देखने को मिल रहा है। बट इसी बीच में दोस्तों एक बहुत बड़ी कमेंट्री फ्रॉम द गोल्डमैन सैक्स हमें देखने को मिल रही है कि बाजार का डायरेक्शन आने वाले 3 महीना और 12 महीना में क्या हो सकता है। हम सबको अच्छे से पता है कि अडानी ग्रुप्स के स्टॉक्स में आज एक बहुत बड़ी फॉल भी विटनेस होते हुए देखने को मिली, जिसका फल ये हुआ कि पूरा इंटायर बाजार में एक सेल ऑफ की कहानी देखने को मिली। बट यस, पूरा केस हमें क्या देखने को मिल रहा है निफ्टी चार्ट वाइज आने वाले दिनों में कहाँ तक जा सकता है, बाजार का डायरेक्शन कहाँ तक हो सकता है, इसको जाने बगैर तय करना कि ऑफकोर्स हमारी रणनीति क्या होगी थोड़ा सा प्रीमेच्योर होगा। हमें बाज़ार की तकनीकी जो लेवल्स हैं खासकर निफ्टी इंडेक्स की वो जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, अनबाइस्ड होके मैं डिस्कस करूंगा रिपोर्ट्स में क्या हमें निकल के आया और यस अडानी सागा में फिर से क्या कांड हमें देखने को मिल रहा है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो बात की जाए इंडेक्स वाइज तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 में आज हमें तकरीबन 150 पॉइंट 170 पॉइंट के आसपास फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली। ये फॉल तो गैस 12 बजे के आसपास कुछ ज़्यादा थी, बट उसके बाद थोड़ी बहुत रिकवरी भी हमें देखने को मिली। बैंक निफ्टी की बात की जाए 250 पॉइंट डाउन था। मिड कैप इंडेक्स की बात की जाए आज बहुत बड़ा फॉल नहीं था, लेकिन दोस्तों 13% के आसपास जो फॉल है निफ्टी नेक्स्ट 50 में हमें देखने को मिल रहे हैं। हम सबको अच्छे से पता है कि 2020 के बाद इस बार जो कॉरपोरेट इवेंट्स हमने देखा Q2 के नंबर सबसे ख़राब थे। और यही रीज़न है दोस्तों कि बहुत सारे काबिल प्लेयर भी इस इंडेक्स में हमें देखने को मिलते हैं जो निफ्टी 50 से थोड़ी छोटी कंपनी है। बट यस, निफ्टी नेक्स्ट 50 जो कि हम लोग टॉप भारत की 100 कंपनी में काउंट करते हैं उसकी दिशा और दशा दोनों खराब होते हुए देखने को मिल रही है। ये इंडेक्स का अपने टॉप से 13% के आसपास फॉल विटनेस कर चुका है। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स की बात की जाए आज बहुत बड़ा तो फॉल नहीं था, लेकिन यस 80 पॉइंट का फॉल आप कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों अगर आपको एक शॉर्ट टर्म प्ले करके मज़ा आता है जहाँ पे गैस आपको बाजार का डायरेक्शन अगर ठीक ठाक हो तो वहाँ पे स्विंग ट्रेड करके मज़ा आता है ना, वहाँ पे दोस्तों अकॉर्डिंग टू गोल्डमैन सैक्स, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, उनको ऐसा लगता है कि निफ्टी 3 महीना में एक रेंज बाउंड होने वाला है। हम सबको अच्छे से पता है कि 23,500 के भाव पे निफ्टी 50 का इंडेक्स चल रहा है। तो इन्होंने कैसे अपने रिपोर्ट्स में बताया है कि हम लोग 3 महीना में कोई बहुत बड़ा उम्मीद ना ही करें तो ही अच्छा है, क्योंकि Q3 के नंबर्स बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होने वाले हैं और वही डायरेक्शन को ऑफ कोर्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अभी भी गैस नवंबर का महीना पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। दिसंबर के बाद जनवरी की मिड से ही हम लोगों ने बहुत सारी कंपनीज के Q3 के नंबर्स देखने वाले हैं। अब यहाँ पे दोस्तों इस क्वार्टर के नंबर्स से ही जो बाज़ार में आप सबको अच्छे से पता है कि किक का माहौल पैदा होता है कि चलो डायरेक्शन अब बाज़ार का क्या है वो समझ में आता है। तो 3% के आसपास दोस्तों उनको ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 3 महीना में ये चाल हो सकती है, जो बहुत बड़ा इंडिकेशन लेवल नहीं है। लेकिन यस 12 महीना के पॉइंट ऑफ व्यू में गए इन्होंने एक बहुत ही अच्छी कमेंट्री भी करी है। यहाँ दोस्तों हम सबको अच्छे से पता है कि जिस हिसाब से इंडियन इक्विटी मार्केट का वैल्यूएशन पहुंचा था सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 में नहीं, खासकर दोस्तों बहुत ऐसे कैप्स हो गए थे मिड कैप स्मॉल कैप में जिनके वैल्यूएशंस अप टू द मार्क नहीं थे, सुपर रिच हो गए थे। अब नंबर्स खराब आएंगे तो इसका इम्पैक्ट दोस्तों सेंटिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अच्छा होगा नंबर्स तो वो भी अच्छे ही होंगे, लेकिन यस ख़राब होगा उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा बड़े से बड़े कंपनी दोस्तों जो इंडेक्स के हैवी वेट्स है ना। आप रिलायंस को क्या बोलेंगे जो कैसे 20 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप को भी एक समय छू चुका था, उसमें भी हमें पोस्ट बोनस के बाद अच्छी खासी फॉल देखने को मिल रही है। तो इंडियन इक्विटीज़ आर लाइकली टू रिमेन रेंज बाउंड ओवर द नेक्स्ट 3 months following the recent slides into correction territory after the worst earning season in 4 years, nursing still high valuations Goldman Sachs। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे की कैटलिस्ट पॉइंट यही है कि निफ्टी का वैल्यूएशन जिस हिसाब से पहुंचा था मिड कैप स्मॉल कैप का, उस हिसाब से सपोर्टिव बाजार और अर्निंग्स इस पर नहीं होने की वजह से जो सेंटिमेंट है ना वो थोड़ा बहुत नेगेटिव हुआ। तो गैस जो लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं उनको तो इससे बहुत बड़ी चिंता के विषय आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, बिकॉज एक आध क्वार्टर ख़राब अगर होता भी है, एक साल अगर बाजार रिटर्न्स नहीं बनाते हैं तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल धीरे धीरे बाजार रिकवरी भी करेगा। और एक इस बाजार का आज से नहीं बहुत सालों से फेज है। लेकिन यस जो शॉर्ट टर्म सिर्फ बुल मार्केट को देख के इन्फ्लुएंस होके मोमेंटम को देख के बिना स्टॉप लॉस लिए कहानी किए थे ना, उसमें थोड़ी बहुत जो स्ट्रैटेजी है उसमें शिफ्ट हमें देखने को मिल रही है। और बहुत लोग अपने वैल्यूशंस के अकॉर्डिंग स्टॉक्स नहीं खरीदने की वजह से नहीं खरीद पाए हैं,
उस स्टॉक को चेस किए हैं, स्टॉप लॉस पे हिट नहीं किए और ऑफकोर्स एक बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए वो प्ले करने की कोशिश की थी, जहाँ पे कैसे वो अपने आप को ना एक फंसा हुआ फील करवा रहे हैं। यहाँ दोस्तों हम सबको अच्छे से पता है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 में अभी भी अपने रिसेंट टॉप से 13% के आसपास फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल रहा है। निफ्टी 50 में तकरीबन 10% के आसपास फॉल है और ये दोस्तों आने वाले 3 महीना में जो चीज़ की रिकवरी के संकेत है वो फ्लैटिश ही है। बट यस, आने वाले कल में कैसे इनको लगता है कि ग्रोथ अगर पिकअप पकड़ेगा तो भारतीय शेयर बाजार में फिर से एक शाइन मोमेंट में आ सकता है। को ऐसा लगता है कि 2025 में से बहुत सारी कंपनीज हैं जो 13 से लेकर 16% के आसपास अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू हमें पेश करवा के दिखा सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, शॉर्ट टर्म जो लवर है, जिनको बाजार में बस आज घुसना है, 2-3 महीने के बाद निकलना है, 6 महीना में निकलना है, उनके अकॉर्डिंग दोस्तों जो न्यूज़ इन्फ्लोस आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू गोल्डमैन सैक्स उतने पॉजिटिव नहीं है। बट ये जो एक लॉन्ग टर्म प्रेमी निवेशक हैं जिनको बाजार के शॉर्ट टर्म अप्स एंड डाउन से डर लगता नहीं है, उल्टा मतलब मज़ा आता है कि चलो मेरे पास कैश है, मैं धीरे धीरे एसआईपी करूँगा, चुनूंगा, उनके लिए तो कैसे बहुत ही अच्छी खबर भी है। की बात की जाए तो वही दोस्तों 12 महीना के अंतराल में गोल्डमैन सैक्स को ऐसा लगता है कि यहाँ से 16% गेन की संभावना है। आप 27,000 के आसपास जो लेवल्स है उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जी हाँ, कैसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, रॉकेट साइंस तो नहीं है कि 15,000 के बाद निफ्टी अगर 26,000 के आसपास पहुंचा है, 10-11,000 के पॉइंट के आसपास रैली हुई है, 2-3-4-5 के आसपास पॉइंट की गिरावट होगी, तो उससे कैसे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को बहुत मन नहीं हारना चाहिए। बिकॉज ये बाज़ार का एक साइकिल है जहाँ पे कैसे तेज़ी से उत्तेजित नहीं और मंद से डिप्रेस नहीं। ये बाज़ार कल भी था, आज भी है, आने वाले कल में भी रहेगा। बट फ़र्क इतना है कि सेंटिमेंट जो बहुत बुलिश थे, बहुत पॉजिटिव थे, उसमें हमें अभी के टाइम रोकथाम दिखाई दे रहा है। तो गैस बाज़ार का सेंटिमेंट थोड़ा सा और भी ख़राब हुआ, जहाँ पे गैस अडानी के स्टॉक्स में नॉन स्टॉप फॉल्स देखने को मिली, लगातार लोअर सर्किट में फ्रीज होता हुआ देखने को मिला। केस क्या है दोस्तों, गौतम अडानी इंडिक्टेड इन यूएस फॉर पेइंग ओवर $250 मिलियन इन ब्राइब टू इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। अब दोस्तों सिंपल सी बात है कि यूएस का केस है। यूएस के कोर्ट की बात की जाए, उनको ऐसा लगता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स अडानी ग्रुप में पैसे लगाए थे ना, ये 250 मिलियन के आसपास का जो ब्राइब वाली न्यूज़ थी, जो ऑफकोर्स एलिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से गैस कोई भी ग्रुप इसका पल्ला झाड़ेगा। बट यस, तो यूएस कोर्ट ने फाइंड किया ये गैस जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उनको बताया नहीं गया था और ऑफकोर्स उनसे बहुत सारी बात ऐसे मतलब एज पर द इन्वेस्टमेंट पर्पस ये छुपाई गई थी, जो अब ऑफकोर्स एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू के लिए ठीक नहीं है। अब सिंपल सी बात है दोस्तों कि यूएस में अगर ऐसा कांड होता है, रिसेंटली कैसे हमने देखा था कि हिंडरबर्ग ने भारत पे बहुत एलिगेशंस लगाए थे और खासकर अडानी ग्रुप में उन्होंने कैसे बहुत बड़े बड़े जो पदाधिकारी हैं उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया था। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को खारिज किया था। लेकिन यस, अगर यूएस कोर्ट की बात की जाए, उनके तरफ से अगर ये सब न्यूज़ हमें देखने को मिलती है और $250 मिलियन के आसपास कैसे अमाउंट छोटी मोटी नहीं होती है, उनका यही मानना है ये ब्राइब इंडियन ऑफिसर्स को इसलिए दी गई थी बिकॉज आने वाले कल में प्रोजेक्ट्स की बात की जाए, टेंडर्स की बात की जाए, उनको सिक्योरिटी मिले। और ये 2020 से लेकर 24 तक ये पूरा घटनाक्रम हमें होता हुआ देखने को मिला, जहां लॉन्गेविटी के चक्कर में ये ब्राइब का एंगल भी हमें देखने को मिल रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है नहीं, ये तो कैसे मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन यस, जो अडानी ग्रुप में बहुत भरोसा करते हैं उनके लिए दोस्तों जो माहौल है ना, बहुत स्केप्टिक वाली आ चुकी है। देखें दोस्तों तो अडानी के बड़े से बड़े शेयर्स या फिर उनके एक्वायर्ड शेयर्स में धाराशाही मूवमेंट देखने को मिला। एसीसी की बात की जाए 7.5% के आसपास डाउन था। अडानी इंटरप्राइजेस की बात की जाए 22% डाउन, जो बहुत बड़ा फॉल है दोस्तों। अडानी ग्रीन की बात की जाए 19% डाउन। अडानी पोर्ट की बात की जाए 13.5%। अडानी पावर की बात की जाए 9%। अडानी टोटल गैस की बात की 10% और ईडब्ल्यूएल की बात की 10%। तो देखा गया दोस्तों तो पूरा इंटायर जो अडानी सागा है ना, मतलब जो कांड हमें देखने को मिल रहा है इस ग्रुप को लेकर, जो एलिगेशंस हमने देखा, और ऑफकोर्स जो स्टेबिलिटी की बात की जाए, मेंटल पीस की बात की जाए, वो गैस हमें पिछले 2 सालों से उतना अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। बिकॉज जैसे ही दोस्तों ये ग्रुप थोड़ा बहुत रिकवर करने की कोशिश करता है, वहाँ पे एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ जाती है। आप सबको अच्छे से पता है कि मैं इस ग्रुप को ऑफकोर्स बहुत ही कम कवर करता है, फिर ना के बराबर। जब इस तरह का कुछ इवेंट आता है तो ही मैं कवरेज देख के जो न्यूज़ है बताता हूँ। बिकॉज मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि स्टॉक ख़राब नहीं है या फिर इनके प्रमोटर्स मुझे ख़राब उतने लगते नहीं, लेकिन यस, जहाँ पे दोस्तों न्यूज़ इन्फ्लोस इतने प्लस माइनस हों और न्यूज़ की वजह से स्टॉक्स इतने ऊपर नीचे हों, तो मेरे पास का अच्छा विकल्प है। अगर आप अडानी लवर है या फिर इनके स्टॉक्स होल्डर है या फिर इनके स्टॉक्स में निवेश किए हैं,
मैं गैस कोई भी टिप्पणी देने से बचूंगा, यहाँ पे गैस मैं कोई भी कमेंट पास नहीं करूँगा। जो भी आपको अच्छा लगे आप जा सकते हैं, बट यस इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, फ्रेश इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ना, मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे स्टेबल्स ग्रुप भी है जिनके वैल्यूएशन अभी भी काफ़ी अच्छे हैं, मैं उनके संग जाना पसंद करूँगा। ये बात दोस्तों निफ्टी 50 की हम सबको अच्छे से पता है कि हमारा निफ्टी 50 एक समय 26,200 के आसपास ही पहुँचा था, और वहाँ से हमें 3,000 पॉइंट के आसपास गिरावट देखने को मिली। और इस गिरावट से पैनिक वही होता है जो डायरेक्शन लेस होकर पैसा लगाता है। यस, मुझे पता है कि बहुत लोग बोलेंगे कि साल 1.5 साल 2 साल का पैसा स्वाहा हुआ, पर जो नए निवेशक है दोस्तों, उनका तो पूरा इंटायर पोर्टफोलियो 20-25-30% के आसपास गिरा है। अगर आप उसे कंपेयर करें तो आपको समझ में आएगा कि बाज़ार ना एक समय हमेशा नहीं चलता है। बाज़ार में दोस्तों 1 का 30 होगा, 30 का 10 होगा, 10 का 100 होगा, 100 का फिर 30 होगा, 30 से 550 होगा, 225 होगा, और ऑफकोर्स 750 भी होगा, 1200 भी होगा। ये गैस रामदेव अग्रवाल का पोर्टफोलियो। और इससे हमें ये समझ में आता है ना कि प्लस माइनस दोस्तों इंडियन इक्विटी मार्केट का एक पहले से ही रिवाज है। इतना एक्सट्रीम वोलेटिलिटी दोस्तों अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो भारतीय बाजार का अगर आपने सुख लिया है ना, दुख भी लेने की आवश्यकता है। वरना गैस मैं एक ही बात बोलूँगा कि म्यूचुअल फंड के संग जाइए ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायरेक्टली अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो कभी कभी होता है दोस्तों कि आपकी अच्छी कंपनी, कमांडिंग कंपनी, सही से रिसर्च करने वाली कंपनी भी कभी कभी रुक जाती है, उनके अंदर 2-3 साल ग्रोथ नहीं होते हैं। बट जैसे ही गैस वो सब कंपनी टेलविंड्स में आती है तो लॉन्ग टर्म में इतिहास बोलता है कि उन समय जो टिक गए ना पैसे वो बना के निकलते हैं। बट शर्त इतना है कि कंपनी के प्रमोटर्स ठीक होने चाहिए और कंपनी का बैलेंस शीट भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। 50 इंडेक्स की बात की जाए तो बहुत दिनों के बाद 205 महीना का लो लगता हुआ देखने को मिल रहा है, और 200 दिन का मूविंग एवरेज जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को बहुत मज़ा आता है इन सब लेवल्स पे खरीदने के लिए। बिकॉज 200 का मूविंग एवरेज गैस लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा इसलिए है बिकॉज वहाँ पे जो फ्रॉड होता है ना उसमें थोड़ी बहुत सफाई हो जाती है, और यस वैल्यूएशन भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। रही बात दोस्तों RSI इंडेक्स की, तो बहुत दिनों के बाद ये ओवरसोल्ड टेरिटरी में पहुंच चुकी है। अब गैस लेवल्स आने वाले कल में हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यस, अगर 23,000 का लेवल 200 का मूविंग एवरेज तोड़ता है तो जी है गैस मंथली चार्ट पे जो बॉलिंजर बैंड का मीडियन है हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई गारंटी, कोई चैलेंज नहीं है। शेयर बाजार इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये लेवल भी टूट सकते हैं, नए लेवल्स भी क्रिएट हो सकते हैं, और हो सकता है कि बाउंस बैक भी हो। ये पूरा दोस्तों अनसर्टेन माहौल होता है, और यही दोस्तों शेयर बाजार की खूबसूरती होती है, जहाँ पे प्रेडिक्शन 100% राइट किसी की नहीं होती। यस, अगर ये लेवल आता है तो मैं इससे बहुत बड़ा डाउन साइड उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। बहुत लोग बोल रहे हैं कि हम लोग शायद 19,900 का लेवल भी देखें, 20,000 के आसपास। अगर वो होता है दोस्तों तो गोल्डन लेवल भी होगा। बिकॉज 2020 में गैस निफ्टी 12,400 से गिर के 7,700 पे आया था। बहुत ज़्यादा गिरावट थी। क्या बाउंस बैक नहीं हुआ? हुआ। और जो बने रहे पैसे उसी के बने। जो कंप्लेन करते हैं कि सर ये हो गया वो हो गया, वो पैसे नहीं बना पाते। बट फ़र्क इतना है कि आपका विजन ना लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, और कंपनी के कॉन कॉल्स पढ़ा करें, मीडिया रिलीज़ पढ़ा करें, और देखा करें कि उस मीडिया रिलीज़ में, कॉन कॉल में कंपनी क्या बता रही है, उनका बिज़नेस कब तक खड़ा हो सकता है। बिज़नेस अगर डूबेगा नहीं, कंपनी अच्छा रहेगी, प्रमोटर सही रहेंगे, तो 2-3 साल दोस्तों कष्ट करने के बाद ना लॉन्ग टर्म सुख की प्राप्ति भी होती है। जैसे कि हमने डिक्सन और बहुत सारी कंपनीज में देखा जो एक समय अपने टॉप से 60% डाउन थे। तो आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और यस, इस वीडियो को बेस करके कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन मैंने नहीं दिया, इस बात को आप नोट करके चले। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।